जितना बड़ा मुझे बताया गया है ना और जिस क्रम में मुझे लाया गया है, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, बस 5 फुट 3 इंच की हूँ। समझ गई ना? तो इस 5 फुट 3 इंच की कवित्रे के लिए आपको कैसी तालियां बजानी है? बिल्कुल ऐसे ही। और अगर कहीं पर आपकी तालियां रुक गई, तालियां मुझे नहीं मिली, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस लटूरू जी की तरफ देखूंगी, आपको तालियां बजानी है। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं इतना भयानक तो हूँ नहीं कि मेरी तो वैसे हालत खराब है, बड़ा खराब है, मौसम बुरा जमाना है, मुझे भी किसी भी तरीके से अपना घर चलाना है। मेरी तरफ मन देखो, मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ। बड़ा खराब है मौसम, बुरा जमाना है, मुझे भी किसी भी तरीके से रजनी अपना घर चलाना है। मैं अपनी बीवी से डरता हूँ इसलिए कि उसके बाप का जूते का कारखाना है। तो मेरी तरफ मत देखो, तो मेरी वैसे ही हालत खराब। घर चलाने की बात करते हैं। 15 दिन से लगातार कवि सम्मेलनों की यात्रा में है, अभी तक घर जाना नहीं हुआ है। पता नहीं घर का संचालन कैसा चल रहा है इनके। नहीं, वो तो घर का ठीक ही चल रहा होगा। यहाँ तक इन्होंने किताब शुरू की थी, मैं इन तक भी अपने किताब के पन्ने लेकर जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ वो आपको बताती हूँ। सुनना सर, इतना गंभीर होकर नहीं सुनना है। मोहब्बत आपने करी होगी ना, की है ना? हाँ, तो उस मोहब्बत के समय आप चले जाइएगा। अब सोच रहे मैं कौन सी वाली को मोहब्बत में तो बहुत सारी थी। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, बहुत अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, कह रहे मैं पत्नी से बहुत परेशान हूँ। यहाँ जितने कवि हैं ना, अधिकतर यही पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, मैं पत्नी से परेशान हूँ, मैं इससे परेशान हूँ, मैं उससे परेशान हूँ। पता नहीं पत्नी से इतना परेशान क्यों रहते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है कि रविवार का दिन था। सुनना अग्रवाल साहब, रविवार का दिन था। पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी मुझे मंदिर ले चलो। ध्यान से सुनना आप सभी कि रविवार का दिन था। पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी मुझे मंदिर ले चलो। पति बोला, हे देवी, मात्र एक ही तो दिन मिला है, मुझे विश्राम करने दे। पत्नी बोली कि नहीं, तुम्हें मंदिर तो चलना पड़ेगा। जब पति ने बात नहीं मानी तो पत्नी ने धमकाया कि सुनो, मंदिर तो तुम्हें चलना पड़ेगा। तो पति तैयार होता है मंदिर चलने के लिए, और जैसे ही वो मंदिर की तरफ चलते हैं, पत्नी कहती है, मैं पूजा की थाल लेकर आती हूँ, तुम दर्शन की कतार में लग जाओ। मैं कहाँ जाती हूँ? पूजा की थाल लेने, तुम मंदिर के दर्शन की कतार में लग जाओ। अब पत्नी चली गई है थाल लेने और पति है दर्शन की कतार में। अब पति के सामने आ गई है एक सुंदर सी महिला। कौन आ गई है? सुंदर सी महिला। अब महिला को देखकर तो सब अच्छे अच्छे पुरुषों का है ना, हाँ समझ गए। अब वो महिला को देखकर वो पति क्या गाने लगा, सुनना कि कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। खुल गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। जैसे ही वो झटके गा रहा था, पीछे से दुर्गा आ गई। समझ गए दुर्गा कौन? हाँ बिल्कुल। अब दुर्गा बोले कि क्या गा रहे थे? बोले कुछ नहीं, मैं तो भजन गा रहा था। कह रहे अच्छा, शादी के इतने साल हो गए, मुझे कोई भजन गीत नहीं सुनाया, अभी तुम मंदिर में आके भजन गा रहे हो। जरा सुनाना कौन सा भजन था। पति ने किस तरह से यू टर्न लिया, उसकी उस बुद्धि के लिए आपको तालियां बजानी पड़ेगी। पति ने बोला अच्छा ठीक है, मैं आपको भजन सुनाता हूं। और वो भजन क्या था, सुनना। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, मैया कमर पे चोटी लटके। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, मैया कमर पे चोटी लटके। जो कोई तुमको ध्यावे, जो कोई मैया जी को ध्यावे, मन नहीं उसका भटके। बोलो जय जगदीश हरे। कैसा लगा भजन आपको? वाह वाह वाह, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं। अच्छा, ये जो ओज के कवि होते हैं ना, पता नहीं कहाँ से लिखते हैं, फेफड़ों से तो गाते हैं, हम तो दिल से लिखते हैं। अच्छा, ये जहाँ जाते हैं ना कहीं भूकंप आ जाता है। पिछले दिनों मनोज भैया की बात कर रही हूँ, ये पिछले दिनों केदारनाथ चले गए, वहाँ भूकंप आ गया। उत्तराखंड चले गए, वहाँ भूकंप आ गया। मैंने कहा एक बार पाकिस्तान चले जाओ। बहुत
बहुत अच्छा मन संचालन कर रहे हैं आदरणीय। बीच बीच में टोकने की इनको आदत है, लेकिन मैं इनको भी निपटाऊंगी और मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुने। ना है, मुझे मत निपटाना, मैं तो निपटाया हुआ हूँ। मेरा तो वैसे ही हालत खराब। ये मानेंगे नहीं, कह रहे हैं कि नहीं तो मुझे अभी निपटा। अब मैं निपटा दूं उनको, सुने। ये बीच बीच में ना बोलें, क्यों ना बोलें कि तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, बिन पैंदी का तुम एक लोटा लगते हो, बिन पैंदी का तुम एक लोटा लगते हो। उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, पर हरकत से अनूप जलोटा लगते हो। वाह 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 वाह, लोटा लगती हो। मतलब इन्होंने आखिर मेरे गंजेपन पर वार कर ही दिया। लेकिन अवनी जी सुनो, तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं। अच्छा, मैं आपकी जमानत पर पढ़ रहा हूँ। हाँ। बात तर्कपूर्ण हो तो फिर तालियों को रोकना मत। तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं, तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं, तुम हो धार नदियां की और हम डूबते किनारे हैं, पर ऐसे न करो बदनाम इन कातिलों के मेले में, हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी तुम्हारे हैं। ये गलत फहमी में रहते हैं, इनकी खुद की पत्नी इनकी नहीं हो सकी है, और बाकी और क्या होगा। मैं 4 पंक्तियां और मैं निपटा दूं उनको। अपनी ही तो नहीं है, बाकी तो बहुत है। मैं 4 पंक्तियां और दे दूं मैं, क्या कहते हैं आप? हल्ला मचाएंगे तभी दूंगी मैं। हाँ। 4 पंक्तियां और दे दूं इनको कि मुंह मटकाकर बार बार ना रात में देखो मजनू जी, मुंह मटकाकर बार बार ना रात में देखो मजनू जी, और फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी, फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी, और खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ाना कितना भारी पड़ता है, अरे प्रेम में कैदी आशा राम से कुछ तो सीखो मजनू जी, प्रेम में कैदी आशा राम से कुछ तो सीखो मजनू जी। कुछ कहेंगे अब आप? नहीं, अगर राधे माँ वहां हो तो फिर कैद भी अच्छी। जोरदार ताली बजा दो। मतलब राधे माँ से मतलब मेरा आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मेरे ऊपर कृपा करो। हाँ। मैं क्या है कि ये मेरा प्लॉट जो खाली हुआ है, मैंने आपको बताया कि मेरी हालत वैसे ही खराब है। हाँ। और आपने कहा कि मैं लोटा लगता हूँ, और इस लोटे को देख करके गोयल साहब पर मुझे बड़ी दया आ रही है। हाँ, साड़ू भाई हैं क्या, वो तो मुझसे भी बड़े लोटा दिखाई दे रहे हैं। और मैं अनूप जलोटा हूँ तो वो लंगोटा दिखाई दे रहे हैं। तो इसको सर आदरणीय टेढ़ामल सर, इन पंक्तियों को आप ध्यान पूर्वक तर्क पूर्वक सुनना। जिस गद्दे पर हम सोते हैं, सुनो अवनी जी, जिस गद्दे पर हम सोते हैं उसमें स्पंज होता है, स्पंजी नहीं होती। जिस गद्दे पर हम सोते हैं, आदरणीय धनसुख भैया, जिस गद्दे पर हम सोते हैं उसमें स्पंज होता है, स्पंजी नहीं होती। और जिससे हम दूसरों की पतंग काटते हैं वो मंजा होता है, मंजी नहीं होती। मंजा होता है, मंजी नहीं होती। हल्ला तो आप मचाना अगली पंक्तियों पे। मंजा होता है, मंजी नहीं होती। औरतें लाख तरक्की कर लें, केवल पुरुष गंजा होता है, कोई स्त्री गंजी नहीं होती। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये जो बाहर आके इतना फुदकते हैं ना, इन पे घर में इनकी स्थिति क्या होती है वो बताती हूँ मैं, और 4 पंक्तियों में इनको निपटाती हूँ। कि घर से बाहर जब होते हो हर लड़की पर मरते हो, घर से बाहर जब होते हो हर लड़की पर मरते हो, अपनी चाहत के चर्चों में नहीं किसी से डरते हो, और सीना चौड़ा करके इतना भी इतराना ठीक नहीं, सीना चौड़ा करके इतना भी इतराना ठीक नहीं। हमें पता है घर पर तुम भी झाड़ू पोछा करते हो, हमें पता है घर पर तुम भी। नहीं, वो तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये पोछे का असर ही तो है। और आप क्या सोचती हो गंजा हो गया हूँ क्या मैं? ये पोछे का असर है जो यहाँ तक पहुँच गया है। यूं अंतर मन के उपवन को कभी मरुथल नहीं करना। वाह। जब समय आए तो प्रेम का इजहार कर देना चाहिए, लेकिन जब इजहार करते समय लगे कि यहाँ लठ बज सकता है तो
तो पीछे हो जाना चाहिए। वाह। और यदि आपका फूल स्वीकार कर लिया जाए तो उसे कैसे निभाना चाहिए, मैं आपको देती हूँ, सुने। वाह। यूं अंतर मन के उपवन को कभी मरुथल नहीं करना, यूं अंतर मन के उपवन को कभी मरुथल नहीं करना, हाँ दिल की बात कहने में कभी तुम कल नहीं करना, यूं अंतर मन के उपवन को कभी मरुथल नहीं करना, हाँ दिल की बात कहने में कभी तुम कल नहीं करना, जिसे तुम दिल से चाहोगे वो चाहत मिल ही जाएगी, जिसे तुम दिल से चाहोगे वो चाहत मिल ही जाएगी, अगर मिल जाए वो चाहत तो उससे छल नहीं करना, अगर मिल जाए वो चाहत तो उससे छल नहीं करना, हाँ उससे छल नहीं करना, कभी तुम छल नहीं करना। और मैं प्रभु श्री राम के चरणों में एक गीत रखना चाहती हूँ। दद्दू कैसा? स्वागत है। मैं प्रभु श्री राम के चरणों में एक गीत रखना चाहती हूँ। इस गीत के साथ आपसे विदा लेती हूँ मैं। तो उनकी वन की यात्रा कैसी है, उनके श्री राम से प्रभु राम बनने की यात्रा कैसी है, वो गीत के माध्यम से रखती हूँ। आप सभी मन से सुनना। स्वागत। छोड़ के सुख जो राजमहल का जंगल जंगल घूमे थे, छोड़ के सुख जो राजमहल का जंगल जंगल घूमे थे, मात पिता के चरण जिन्होंने निज नयनों से चूमे थे, छोड़ के सुख जो छोड़ के सुख जो छोड़ के सुख जो राजमहल का जंगल जंगल घूमे थे, मात पिता के चरण जिन्होंने निज नयनों से चूमे थे, जिन्होंने वन की धूल को समझा, जिन्होंने वन की धूल को समझा कि माथे का चंदन है, जिन्होंने वन की धूल को समझा कि माथे का चंदन है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है, जग के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है, प्रेम दया करुणा का सागर राम तुम्ही में दिखता है, प्रेम दया करुणा का सागर राम तुम्ही में दिखता है, शत्रु भी इस बल के आगे नतमस्तक हो झुकता है, शत्रु भी इस बल के आगे नतमस्तक हो झुकता है, विजय प्राप्त कर किया जिन्होंने, विजय प्राप्त कर किया जिन्होंने, अहंकार का खंडन है, विजय प्राप्त कर किया जिन्होंने, अहंकार का खंडन है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है, जग के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है, धर्म नीति के दाता तुमने कितनों का उद्धार किया, धर्म नीति के दाता तुमने कितनों का उद्धार किया, अपनी करुणा दृष्टि रख हम सबका जीवन तार दिया, अपनी करुणा दृष्टि रख हम सबका जीवन तार दिया, जिनकी जयकारों में जलते, जिनकी जयकारों में जलते दीप करें अभिनंदन है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है, जग के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है, कि सकल विश्व के राम भक्त प्रभु राम राम गुण गाते हैं, सकल विश्व के राम भक्त प्रभु राम राम गुण गाते हैं,
बैठ अयोध्या नगरी में अब राम लला मुस्काते हैं। बैठ अयोध्या नगरी में अब राम लला मुस्काते हैं। अंतर मन संवाद करे है, अंतर मन संवाद करे, ये भक्त प्रभु का बंधन है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। जग के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत इज्जत रख ली आपने। टिल्लन जी, आपका कवि सम्मेलन सफल, आपका कवि सम्मेलन सफल, क्योंकि पुलिस भी कविता सुन रही है। जो किसी की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है। लेकिन मैं यहां के एक एक पुलिस वाले को प्रणाम करता हूं। बड़ी विलक्षण पुलिस है हमारे यहाँ की। अपराधियों की रात अब जेल में कट सकती है। इन पुलिस वालों को सलाम करना। और पुलिस वाले भैया दूर से ही सुन लेना, इतनी दूरी बनाए रखना, मुझे वापस इटावा भी जाना है। अपराधियों की रात अब जेल में कट सकती है। अपराधों की संख्या अब कभी भी घट सकती है। अरे ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, इसे सलामी दे दो यारो। ये जब चाहे किसी की भी गाड़ी पलट सकती है। अग्रवाल साहब, हमने अपने पूर्वजों से सुना था, और केवल सुना था, केवल सुना था कि चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। यूपी में काबा, यूपी में काबा, लोग चिल्ला रहे थे यूपी में काबा। यूपी की जनता ने जवाब दिया 17 में भी और वापस 22 में भी, और कहा यूपी में गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो। ओ मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। अगली पंक्ति राजनीति समझने वालों बजा देना। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। आजम खां अखिलेश से बोले लुट गए तेरी मोहब्बत में। बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी है ढह गए जी। माफिया बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो। टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो। ओ मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। ये कहते हैं हमसे विनोद राजयोगी जी, अभी सुनोगे मेरे जैसा हंगामा ये भी करते हैं मंच पे। ये हमसे बोले तुम बहुत बड़े कवि हो, पाकिस्तान पे लिखो। अब उजानी के लोगों को सच बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? इतना ये अफगानिस्तान से हार गए बेचारे। हम कश्मीर लेंगे, कश्मीर लेंगे। हम रोडवेज बस में अपनी विंडो सीट किसी को नहीं देते, साले कश्मीर लेंगे हमसे। ये तो इतने खिसियाए हैं कि गदर 2 हिट हुई तो इन्होंने सन्नी देओल को बैन कर दिया कि सन्नी देओल की पाकिस्तान में नो एंट्री, हम इनको वीजा नहीं देंगे, हम इनको वीजा नहीं देंगे। हमने कहा चोटों, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम सन्नी देओल को वीजा ना दो, फिर से हंगामा खड़ा करना। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम सन्नी देओल को वीजा ना दो। अरे सुन लो, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। सुनना पाकिस्तानियों, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा, उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा।
ये बोले हमसे पाकिस्तान पर लिखो। सर, पाकिस्तान पर क्या लिखना, क्या औकात पाकिस्तान की हिंदुस्तान के सामने। अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे यहां नागा बाबा घूम रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहां जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। क्या लिखना। एक बात दावे के साथ कहता हूं सर, एक तो वीर रस के कवियों के साथ दिक्कत यह होती कि जैसे ही हम देशभक्ति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लोग हमको भाजपाई समझने लगते हैं। ये भाजपाई कवि है, ये दरबारी कवि है, ये सरकारी कवि है, ये अंधभक्त है। उजानी के लोगों, आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, किसी संगठन का आदमी नहीं हूं, किसी दल का आदमी नहीं हूं, किसी संस्था का आदमी नहीं हूं। मैं केवल अपनी बीवी का आदमी हूं। और मेरी बीवी 24 कैरेट की भदौरिया ठाकुर है। अब उसे मोदी जी अच्छे लगते हैं तो मैं क्या करूं? What can I do? आज यूपी में कुटाई भी चालू है, खुदाई भी चालू है। 4 पंक्तियां ज्ञानवापी याद है? 400 साल से उस बनारस की ज्ञानवापी में हमारे भोले बाबा थे, लेकिन भाईचारे के नाम पर लोग उस पर कुल्ला करते रहे, हाथ धोते रहे, वजू करते रहे, और हम भाईचारा भाईचारा भाईचारा। अरे कोर्ट ने जब कहा कि हां नंदी के सामने भोले बाबा ही हैं, तब भी लोग छाती पीट रहे, तब भी लोग छाती पीट रहे। नहीं, भोले बाबा नहीं है, वहां तो हम ही लोग थे, वहां तो हम ही लोग थे। सर, अयोध्या में खोदा, हम निकले। कोर्ट ने जब निर्णय दिया फिर भी छाती पीट रहे लोग। नहीं, वहां हम थे, वहां हम थे। हमने कहा मियां, अयोध्या में खोदा हम निकले, बनारस में खोदा हम निकले, मथुरा में भी खोदोगे तो हम ही निकलेंगे। याद रखना इस बात को। अभी मजा नहीं आएगा, थोड़ा हाथ खोलना। और भगवान तो छोड़ो, अगर हमने ढंग से खुदाई कर दी तो कुछ और भी निकलेगा। और वो क्या निकलेगा, साइंटिफिकली प्रूफ करके दिखाता हूं, वही निकलेगा। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। खोदो, जहां इच्छा हो खोदो। चौथी लाइन के लिए बचा के रखो। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। मैंने कोई भड़काऊ बात नहीं की है, साइंटिफिक बात की है। और जैसे यकीन ना हो वो चेक करा ले। हर कमरुद्दीन की 4 पीढ़ियां पहले किशन लाल ही थे। ये मैं नहीं कहता, वो खुद कहते हैं। लेकिन ये बकवास बंद हो। हमें गर्व है कि हम उस सनातन पीढ़ी से हैं जहां मारना काटना नहीं सिखाया है, लेकिन हमारी सनातन ने हमें कायर बनना भी नहीं सिखाया है। 4 पंक्तियां देता हूं। अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे, किसी मजहब को हरगिज। हम कभी तोड़ फोड़ वाले कभी नहीं रहे, कभी नहीं। हम नहीं लिखा, टिल्लन जी, ये पंक्तियां गौरव चौहान ने लिखी कि अजाने मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, और रजा की ईद पर राजीव सिमई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहां गंगा के पानी में। ये मैंने लिखा। लेकिन जब देखता हूं इजराइल पर हमास आतंकवादी हमला करता है, बच्चों को जलाता है, औरतों के साथ रेप करता है, किसी को नहीं दिखता। और इजराइल का भेजा सनक गया, उसने वापसी हमला कर दिया, तो अब सब छाती पीट रहे हैं। यह समय है इंसान और हैवान को पहचानने का। उजानी के लोगों, आज जो हमास के साथ खड़े हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हैं, ये गौरव चौहान की गारंटी है
कि उनके अंदर इंसानियत रत्ती भर भी नहीं है। इस बात को पहचानना। खुला कहता हूं मैं, इसलिए अपनी दम ऊपर रखो, अपनी ताकत जारी रखो और सारी दुनिया से कहो, अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे, मगर जब भी कोई रावण अधर्मी सर उठाएगा, ये तालियां इस रामलीला के मंच को सौंपें, किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे, मगर जब भी कोई रावण अधर्मी सर उठाएगा, उठाकर हाथ दोनों सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे। उठाकर एक बार मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।